हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और जो जाति के ऊपर तुम करते हो अत्याचार, बंद कर दो ये अत्याचार और बंद कर दो ये अत्याचार। ये मेरा कहना है तुमसे। हर एक व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार है। भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा और हम नहीं बनने देंगे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बेशक आप इंस्टाग्राम पर देखें, फेसबुक पर देखें, या यूट्यूब पर देखें, या सोशल मीडिया के किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देखें, या फिर आपको व्हाट्सएप पर कोई लिंक मिला हो, आप इस वीडियो को शेयर करके सब तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यह बात देश हित से जुड़ी हुई बात है। यह बात जो गरीब लोग हैं, जो परेशान हैं, जो आस्था की वजह से ठग लिए जाते हैं, सिर्फ आस्था की वजह से, यह वीडियो उसके लिए है। और मैं बताना चाहूंगा, आपने नाम तो जरूर सुना होगा, बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की स्थापना उसने कब की, कैसे की, क्या करना था, मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा। बेसिकली मैं बात बताना चाहता हूं, इस ट्रस्ट की या सोसाइटी की आड़ में इन्होंने सोसाइटी एक्ट में एक रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है समिति का, जो कि इनकी एक नाम रखा हुआ है इन्होंने जन सेवा समिति के नाम से। शुरू में भी उसका कुछ नाम है, और जन सेवा समिति के नाम से करके ये उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। और फंडिंग लूटने का काम लोगों से किया जा रहा है। यह मैं आपके सामने बड़ा खुलासा कर रहा हूं। और देश हित से जुड़ी हुई बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो ये धीरेन्द्र कुमार गर्ग है, मैं इसको धीरेन्द्र कुमार गर्ग कहूंगा, क्योंकि इसका जो रियल नेम है वो है धीरेन्द्र कुमार गर्ग उर्फ ढिल्लू। इसका गांव है गढ़ा गांव, नाम है इसका गांव है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में इसका जन्म हुआ था। और इसको बचपन से शुरू में, अब पिछले कुछ सालों तक इसको ढिल्लू ढिल्लू कहकर के बुलाया जाता था। आप समझ रहे हैं, धीरेन्द्र कुमार गर्ग इसका असली नाम है। और जैसी मुझे सूचना प्राप्त हुई है, मैं ये नहीं कहता कि इस बात में सच्चाई होगी, या फिर ये बात मैं प्रमाणित नहीं करता, लेकिन जैसे हमें सूचना मिलती है वैसी मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं। और कुछ बातें हैं जो मीडिया में नहीं आ पाई हैं, मैं वो भी आपके सामने रखूंगा, जो देश हित की बात है। इसीलिए मैंने इसका नाम सबसे पहले बताया है। भाई, इन महाशय का नाम जो है वो धीरेन्द्र कुमार गर्ग है, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इसने चोला ओढ़ रखा है, उर्फ ढिल्लू। ढिल्लू इसको कहते थे इसके गांव के अंदर, अभी कुछ साल पहले तक भी कहा जाया करता था। मैं आपको बताता हूं, देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि ये जिस आस्था के नाम पर, जिस देवता के नाम पर, जिस धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, लोग आजकल अंधविश्वास में इसके पास दौड़े चले जाते हैं। और इसके बागेश्वर धाम से जो मैं सबसे बड़ी बात आपके सामने करना चाहूंगा, पिछले 6 महीने के भीतर 21 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। एक सबसे बड़ा सवाल है, यह संख्या तो वो संख्या है जो कि एफआईआर के ऊपर आ पाई है। और किसी के परिजन, यदि किसी के परिजन होंगे तो वो उसको तलाश करेंगे, उनको देखेंगे कि भाई कहां गए थे, या कहां गई थी, या कहां गया था, तो वो देखेंगे कि बागेश्वर धाम में गया था। और वो क्या करेंगे कि उनको ढूंढने के लिए वहां जाएंगे, लेकिन वहां वो मिलते नहीं है। खूब अनाउंसमेंट कराई जाती है। इनका जो एक स्वयंभू प्रशासन है, जो इनका एक प्राइवेट देखरेख करने का काम ये लोग करते हैं, जो इन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई हुई है, वो व्यवस्था जो है पूरी तरह से हाथ खड़े कर देते हैं अपने, और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम लोग नहीं जानते, नहीं ढूंढ सकते। ये अपने भीतर चमत्कारी शक्तियां होने का दावा करता है। जब इसकी पोल खुलती है तो ये कहता है कि इसके श्रद्धेय गुरुजी का आशीर्वाद इनके ऊपर है, वही करते हैं जो कुछ करते हैं। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर लोगों को मूर्ख बनाना कितना आसान है, आप ये देख लीजिए।
कि मतलब खुद के ऊपर बात आई तो कहता है कि उनके ऊपर कोई शक्ति है। रॉन्ग नंबर डायल किया जा रहा है भाई, रॉन्ग नंबर डायल किया जा रहा है। आपको बताता हूं, अगर इस व्यक्ति के अंदर इतनी ही चमत्कारिक शक्तियां हैं तो क्यों नहीं ये पुलवामा के आरोपियों को पकड़वा देता भाई? क्यों नहीं? जितने भी भारत में टेररिस्ट आतंकवादी हमले हुए हैं, अरे तू बहुत बड़ी बड़ी बात करता है भाई, बड़ी बड़ी बातें करता है कि तू हिंदू राष्ट्र बनाएगा, एक बहुत बड़ा अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित कर रहा है। तो मुझे यह बता, जितने भी टेररिस्ट अटैक यहां हुए इंडिया के अंदर, और वो दाऊद इब्राहिम वो पाकिस्तान में बैठा है, तू क्यों नहीं उनको यहां बुला देता? तू इतना ही बड़ा चमत्कारी है। मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन भाई आंखें खोलो, आंखें अपनी आंखें खोलिए। इनके पास में जो तिजोरी वाले जाते हैं ना, जिनके पास में बड़ा एक ऐसा बैंक बैलेंस है, उसके अलावा जिनके पास ब्लैक मनी है, उस ब्लैक मनी को व्हाइट कराने के लिए इसके पास जाते हैं। इसकी समिति, इसकी सोसाइटी जो है और इसका ट्रस्ट जो है, उसमें ये ब्लैक टू व्हाइट करते हैं। 60-40% का रेशियो है इनका। ये क्या करता है धीरेन्द्र करता है कि 60% तो सामने वाले बंदे को दे देता है जो इसको ब्लैक मनी ला करके देता है, और 40% ये अपने पास रख लेता है। ये इस तरीके से धन जोड़ने का काम कर रहा है। आप ये बताएं, जो प्रजा सामने बैठी होती है, मैं इस बात पर आऊंगा दोबारा से इस बात पर आऊंगा। मैं पहले ये कंप्लीट कर दूं कि जो 21 लोग लापता, 21 से ज्यादा लोग लापता हैं, उनकी क्या डिटेल है, मैं वो बात बताऊंगा जो पिछले 6 महीने में लापता हुए हैं। आप इस वीडियो को शेयर करो भाई, जो सारे साथी जुड़े इस वीडियो के साथ में, ये बहुत जरूरी है। लोगों की आंखें खोलना बेहद जरूरी है। आपको मैं बताता हूं कि ये जो धन इकट्ठा कर रहा है, ये इकट्ठा कर रहा है पूंजीपतियों से इकट्ठा कर रहा है, ये ब्लैक मनी को व्हाइट बनाता है। ठीक है, जैसी हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, और ऐसा करते हैं ये लोग भाई। रामदेव कर रहा, इससे पहले एक आया था देवकी नंदन कुरकुरा, ढिल्लू से पहले आया था, ढिल्लू से पहले देवकी नंदन कुरकुरा आया था, और आपको पता होगा किस तरीके से मैंने उसकी बखिया उधेड़ी थी। ये मालूम होगा आपको, जब वो हमारे 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद का विरोध कर रहा था, और अपना स्वर्ण भारत बंद बुला रहा था, और आरक्षण का विरोध कर रहा था, उसकी ऐसी पांख पाड़ी थी, उसका देवकी नंदन कुरकुरे का ऐसी पांख पाड़ी थी उसकी, आपको सारा पता है। यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा इसके बारे में, आप क्या हमने क्या बोला था और क्या इसकी कार्रवाई बैठाई थी हमने। अब ये एक नया पिलूरा आया है, एक नया पिलूरा आया है, ये जो सामने इसके प्रजा बैठी होती है, ढिल्लू के जो सामने प्रजा बैठी होती है, आपको बताते हैं ये प्रजा इसकी समर्थक नहीं है। मैं खुद ढिल्लू आपको यह बात कहना चाहूंगा कि यह प्रजा आपकी समर्थक नहीं है। यह प्रजा अंधविश्वास में आई हुई प्रजा है। यह जनता अंधविश्वास में, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। यह वो आई हुई जनता है जो सोशल मीडिया पे जो तुमने बवंडर मचा रखा है एक बड़ा कि ये चमत्कारी है, ये उसमें भरोसा करके तब आते हैं। और ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको सांस लेने में वहां तकलीफ हुई, मैं नाम भी बता दूंगा भाई, मैं बता ही देता हूं, जिनको वहां सांस लेने में तकलीफ हुई, और जब तकलीफ हुई तो उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये इतना ही बड़ा अगर चमत्कारी है, तो ये जो वहां पर जो लोग बेहोश हो गए, जो लोग वहां पर सांस लेने में जिनको परेशानी हुई, जिनको दिल की बीमारियां थी, जिनको सांस लेने की अस्थमा की प्रॉब्लम थी, या कोई प्रॉब्लम नहीं भी थी, तो उनको प्रॉब्लम होगी, तो भाई उनका इलाज क्यों नहीं कर दिया आपने श्रीमान जी? इनका इलाज क्यों नहीं किया आपने? आप बड़ी बड़ी पर्चियां निकालते हैं, आप बताएं मुझे, इनका इलाज क्यों नहीं किया आपने? एक महिला का मैं आपको डिटेल भी दे देता हूं, ये एक महिला नहीं, ऐसी हजारों महिलाएं हैं जो वहां पर बेहोश हुए हैं, और मैं एक महिला की डिटेल दे देता हूं भाई। जबलपुर पड़ता है, जबलपुर के एक 50 साल के विधान सिंह ठाकुर हैं। इन्होंने भाई वहां पर अपनी अर्जी लगाई थी बागेश्वर धाम में। 50 साल का बंदा है, उसके परिवार के सदस्य भी वहां मौजूद थे।
भाई वहां पे भीड़ भड़ाका तो होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जो विधान सिंह ठाकुर है उनकी भी सांस वहां भीड़ में फूलने लगी, और उनकी वाइफ है वो बेहोश हो गई बुरे तरीके से। एम्बुलेंस बुलाई गई, एम्बुलेंस की मदद से उनको जो है अस्पताल पहुंचाया गया। विधान सिंह ठाकुर नाम है जबलपुर के। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो भाई आप इसकी डिटेल निकलवा लीजिएगा, जो वहां आसपास के लोग हैं। इसी तरीके से, और इसमें एक बयान भी है, किसका भला, ये जो है डॉक्टर अमित है, मेडिकल ऑफिसर है डॉक्टर अमित तिवारी, इनका बयान भी है। इन्होंने प्रूव किया है कि वहां पर बेहोश होते हैं लोग, जब भी इनका प्रोग्राम होता है तब वहां बेहोश होते हैं, और सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं। ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है, आप ये देख लीजिए। और ये दूसरों की बीमारियां ठीक करने का दावा करते हैं। ये घरेलू कलह लोगों के होते हैं। उन घरेलू कलह में ये सोचती हैं महिलाएं कि कोई ओपरी पराई आ गई, कोई देवी आ गई, कोई भूत प्रेत आ गया, कोई डायन आ गई, कोई जिन आ गया। ये सोचते हैं, ये मानसिकता है आज लोगों की 21वीं सदी में। और वो ऐसे पाखंडियों के पास में चले जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा मुझे बताते हुए आश्चर्य नहीं हो रहा है, आपको आश्चर्य होगा कि इसमें सबसे ज्यादा संख्या, जो 90% संख्या इसके पास जाने वालों की, वो संख्या है एससी, एसटी, आदिवासी, ओबीसी। यानी कि ओबीसी सारा पाखंड में घुस गया, एससी और एसटी भी पाखंड में घुस गया, और इन लोगों की तिजोरियां भर रहा है। और इसका कद जो है, अपने आप को ये इतना बड़ा बाबा मानने लगा। ढिल्लू जो है, जो गढ़ा गांव में पैदा हुआ छतरपुर के, धीरेन्द्र कुमार गर्ग, ये अपने आप को इतना बड़ा बाबा चमत्कारी मांगने लग गया है, अपने आप को भगवान मानने लग गया। ये जो है, आप बताएं मुझे कि ये सरेआम ये अब धर्म के नाम पर द्वेष फैलाता हुआ घूमता है। इसके ऊपर राजस्थान में 2-3 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन राजस्थान की पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की भाई? हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल पूछते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने इस मामले में धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के खिलाफ जो गंभीर धाराएं हैं, जिनमें गिरफ्तारी तो बनती ही बनती है, आपने इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नहीं भी किया, चलो मान के चलो, हम अनिश कुमार कि अगर अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की निकाल करके देखें कि भाई अगर मान के चलो इनको सम्मन पेश करना, तो सम्मन पेश करके इनको जांच में शामिल अब तक क्यों नहीं किया भाई? सबसे बड़ा सवाल है। आप कानून का पालन श्रीमान अशोक गहलोत जी कर ही नहीं रहे हैं। उधर से बीजेपी इसको पूरा शय दे रही है, आरएसएस इसको पूरा शय दे रहा है। इससे पहले देवकी नंदन कुरकुरा आया था, उसको उठने से पहले ही हमने यूं दबा दिया, उसको हमने दबाया, खुल करके कहते हैं भाई हमने दबाया है। और ये जो बागेश्वर धाम के नाम से जो लोगों को मूर्ख बना रहा है धीरेन्द्र कुमार गर्ग, मैं वादा करता हूं आपसे, इसको भी यूं दबा दूंगा, यूं। ज्यादा उछलने की कोशिश ना करे। ये आरक्षण का विरोध कर रहा है, और अपने उसके ऊपर जो इसका मेन गेट इसका प्रोग्राम का बनाया जाता है, अब की बार इसने बाबा साहब अंबेडकर जी की अरे फोटो लगाई वहां पर। और ये फोटो आपको पता है इसने क्यों लगाई? ये फोटो इसने इसलिए लगाई क्योंकि इसके कार्यक्रम में सबसे ज्यादा एससी और एसटी जाते हैं, ओबीसी जाते हैं। तो उनको ये दिखाने के लिए कि ये भी एक बहुत बड़ा दलित हितैषी है। और अपने बहुजन समाज के लोग तो भाई दिल के इतने नरम हैं कि किसी भी ऐरे गहरे नत्थू खैरे पर उठा करके भरोसा कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। और यही हालात यहां हो रहे हैं। 21 से ज्यादा लोग जो है इसके यहां से गायब हो चुके हैं, और जो एफआईआर भी दर्ज है उनके लिए। अब सवाल हम पूछते हैं भाई आपसे कि ये लोग कहां हैं? इसकी जिम्मेदारी धीरेन्द्र कुमार गर्ग की बनती है, उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ ढिल्लू की ये जिम्मेदारी बनती है पूरी कि भाई ये लोग लापता हुए, इन लोगों की खोजबीन में आपने क्या प्रयास किए? या फिर एक मूवी आई थी ना अभी, आश्रम देखी होगी आपने, एक वेब सीरीज थी आश्रम। या फिर आपने वो अड्डा बना लिया है
जहां पर सारी की सारी मादक पदार्थों की तस्करी की जाती है, लोगों को ऐसे बनाया जाता है जैसे कि फिल्म में दिखाया गया है। मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, मुझे नहीं पता है, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। क्या महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है? आप इनके बोलने का तरीका देख लो, ये मुझे सिखा देंगे कि भाई मैंने तू तड़ाक करके बात की है। भाई जैसा व्यक्ति होगा वैसे उससे बात करी जाएगी। और भाई श्रीमान जी, मेरी बात का बुरा मत मानना, देख मैं हरियाणा का हूं और हमारी भाषा ऐसी है, ठीक समझ गए? इसलिए ना इज्जत तय बात कर रहा हूं, इज्जत तय प्यार तय बात करी है, और प्यार तय कह रहा हूं भाई, यो लोगा ने मूर्ख बनाने का काम धंधा बंद कर दे, इससे बढ़िया कुछ कमा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं बीच में बताना चाहूंगा, 9 लोगों को पुलिस ने खोजने की रिपोर्ट हमारे पास आई है कि 9 लोगों को पुलिस ने खोजा है, ढूंढा है, और बाकी 12 लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। ये अभी की खबर नहीं, अभी की ये सूचना नहीं है, जानकारी नहीं है, ये कुछ महीने पहले की जानकारी है। इसके अलावा अनेकों लोग लापता हुए। मैं आपको बताता हूं, जिसके परिजन होते हैं वो जाएंगे ढूंढने, एफआईआर भी दर्ज कराएंगे, और जो व्यक्ति, जो महिला या फिर कोई व्यक्ति अगर घर में अकेला होता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं होता, अगर वो महिला या युवती या लड़की अगर यहां बागेश्वर धाम से गायब हो जाए, तो आप बताओ इसको कौन ढूंढेगा? उसका तो कोई अता पता चलेगा ही नहीं, उसके तो परिजन है ही नहीं, उसका अता पता चलेगा नहीं, उसकी एफआईआर दर्ज होगी नहीं। यहां ये लोग फायदा उठा रहे हैं, धर्म के नाम पर मसाला फेंका जा रहा है, मसाला दबा के मसाला फेंका जा रहा है। और जो महिलाएं, भाई मेरी मां है, मेरी बहन है, मेरी बेटियां हैं, मेरे बच्चे बराबर हैं, जो यहां जाते हैं, मेरी बहन बराबर है, मेरी मां बराबर है, मेरे बुजुर्ग बराबर हैं। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, जो ये प्रजा सामने बैठ करके अपने दुखों का निवारण मांगती है, अंधविश्वास में अंधे होकर, कहते हैं जी कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा, कहते हैं जी दुकानदारी नहीं चल रही, ये कहते हैं कि भाई नौकरी नहीं लग रही, ये कहते हैं घर में कलेश रहता है, अमूमन जो है यही बातें आती हैं। और ये बातें आती है, पैसा हाथ में रुकता नहीं। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके हाथ में पैसा रुके, और खासकर मिडिल क्लास फैमिली और गरीब आदमी। और गरीब आदमी होगा भाई, टोटे का मतलब होता है झगड़ा। अगर घर में आटा खत्म हो गया, नमक मिर्च नून मिर्च खत्म हो गया, तो घर में तो भाई बर्तन होंगे तो खुड़केंगे, घराड़ी तो बोलेगी अब तू कमावे ना धमावे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मर्द जो हैं, आदमी जो हैं, बुरा मत मानना मेरी बात को, नोट कर लेना, कड़वी है बात, जिनके मर्द जो है सारा सारा दिन और रात दारू पीते हैं, सुबह उनकी आंख खुलती है, ठेके पे पहुंच जाते हैं, शराब का सेवन करते हैं, देसी मदिरा पीते हैं, वो महिलाएं दुखी होती हैं। वो फिर इन बाबाओं के पास नहीं जाएगी तो भाई रे कहां जाएगी? इसमें मर्दों की भी सबसे बड़ी कमी है। सारे मर्द एक जैसे नहीं है, लेकिन बहुत से मर्दों की असंख्या यही जनसंख्या है, असंख्य जनसंख्या है, जिनकी गिनती नहीं हो सकती है। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने घर की महिलाओं को रोकें, इनके पास जाने से। ये अपनी फरियाद लेके जाती हैं और ये आदमी कहता है ये तो इसके समर्थक हैं, समर्थक। जिस दिन, सुनो भाई, सुन लो मेरी बात को कान खोल करके, और धीरेन्द्र कुमार गर्ग भी सुन ले। धीरेन्द्र कुमार गर्ग उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ ढिल्लू, जिस दिन तुम्हारा ये पाखंड का चोला उतर गया ना तुम्हारे ऊपर से, और जिस दिन ये जनता जाग गई, जिस दिन अंधविश्वास का पर्दा लोगों की आंखों से हट गया, उस दिन तुम सड़क पे आ जाओगे। सड़क पे, याद रखना, ज्यादा दिन तक तुम्हारा ये ड्रामा चलने वाला नहीं है। और मैं गिना दूंगा ऐसे मंदिर, छोटे छोटे मढ़ी बना रखी है, कुटी बना रखी है। हमारे गुड़गांव में भी है ऐसे, हमारे गुड़गांव में भी है, बताऊंगा मैं, एड्रेस भी बताऊंगा। वहां पे महिलाओं को 4-5 को पकड़ लेते हैं, उनके घर परिवार की होती है, और उनके पता है क्या, वो उनका सर घुमवाते हैं आप ऐसे नीचे ऊपर करके, वो बाल खोल लेती हैं अपने कि उनमें भूत आ गया या उनमें कोई देवता आ गया।
ऐसे करते हैं ये। और फिर लोग धीरे धीरे इनके पास आते हैं। अरे किसी की घरवाली किसी तरह नाराज होगी तो वो पति जाएगा, अपने अंदर भूत होने का नाटक दिखाएगा, उसकी घरवाली भाई मान जाएगी। किसी का पति नाराज होगा, घरवाली जाएगी और अपने अंदर भूत होने का नाटक दिखाएगी और भाई पति मान जाएगा। और ये देखेंगे फिर कैसे गृहस्थी चलनी है। लेकिन भाई ये झगड़े खत्म नहीं होंगे, ये दुनियादारी के झगड़े हैं। मैं आपको बता देता हूं, बड़ी सीख दे देता हूं, दुनिया का कोई भी बाबा, कोई भी जो धर्मात्मा अपने आप ने कहता हो, मैं गारंटी देता हूं वो आदमी आपको यह बात नहीं बताएगा जो मैं बताने वाला हूं। मेरी बात को सुन लो ध्यान से। अगर जीवन है तो सुख भी है और दुख भी है। जिंदगी है तो सुख भी है और दुख भी है। और दुख को देख करके तुम काहे घबराते हो? एक दिन तुम अपनी जो सब्जी बनाते हो ना, उस सब्जी में नमक और मिर्च मत डालो, सब्जी उबाल करके खाओ, आपको पता लग जाएगा दुख क्या होते हैं। जैसे सब्जी के अंदर नमक और मिर्च की महत्वता है, ऐसे ही जीवन में दुखों की भी महत्वता है। दुनिया का कोई बबेरा, कोई बाबा, कोई पाखंडी इस बात को नहीं बताएगा, याद रखना। और इस बागेश्वर धाम के नाम से जो अपना धंधा चला रहा है, इसकी पोल पढ़ो, इसकी पोल खोलो, बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा, ये कहता है हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। मैं किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं ये प्रमाणित करता हूं कि मेरा मकसद किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। लेकिन मैं बड़ी बात कहता हूं, भारत के संविधान में बाबा साहब अंबेडकर जी ने मौलिक अधिकारों में धर्मनिरपेक्षता का अधिकार दिया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, यह हमारा भारत है। या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। और जो जाति के ऊपर तुम करते हो अत्याचार, बंद कर दो ये अत्याचार और बंद कर दो ये अत्याचार। ये मेरा कहना है तुमसे। हर एक व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार है। भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा और हम नहीं बनने देंगे।